जन राघो बंदन करे चरण कमल। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतभग जन सुख सारंदन करे आदि अंत। राम गुरुदेव जी को शीश आनंद बार बार शीश संत को प्रणाम रे पर क्षमा प्रणाम सहज से निभाए करुणाए मेरे राम राय तेजो भक्ति कर जोड़ करुणा करु करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम को मेहमान रे श्रवणा सुन तो राम रस ना गुण तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतोरा नाम की प्रतीत नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख शरण सोची। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन को अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने दिन अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु राम जी महाराज ने सतगुरु दत्तराज जी महाराज ने सतगुरु निकाराम जी महाराज ने स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सवासु राम जी राम महाराज। चातुर्मास के पावन दिनों में दिन की दूसरी वेला में सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में वाणी जी महाराज को सुन कर रहे थे। वाणी जी महाराज ने राजा विठल राव का संधान चल रहा था। विठल राव सतगुरु सुखराम जी महाराज से प्रार्थना करता है, प्रसन्न करता है। इससे पूजे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोक्ष इनको वेद विचार सो कहो सुख दुख दोष कहो सुख दुख दोष जीव का सुख होई सो विद कहिए आण वेद दीजे सब मोही। जीव पणों का जाएगो कब टले सब दोष अशिष पूजे गुरुदेव को अगत मुक्ति गत मोके गुरु राम का। राजा विठल राव दास भाव से प्रार्थना करता है, बाप जी गुरुदेव अगत मुक्त गत मोक्ष, एक अगति है, एक मुक्ति है, एक गति मुक्त है, इसका मेरे को भेद बताइए। अगति किसको कहते हैं, गति क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? इनको वेद विचार दोष और इनके बारे में बताइए कि इन साधन करने से सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। कौ सुख दुख दोष जीव को कहाँ सुख हुई, तो जीव को कहाँ मिलेगा? शोभित कहिए मोहे भेद दीजिए सब हुई। शिष्य प्रार्थना करे विठल राव महाराज जी, जहाँ जीव को सुख मिले आनंद मिले वो भेद मेरे को बताइए। जीव पणों का जाएगो कब टले सब दोष, कि जब तक ये जीव है तब तक इसके जीवन में सुख दुख लगे रहेंगे। जब ये जीव कहते हैं ये आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो ये जीव कहलाती है।
जब जब ये आत्मा शरीर धारण करेगी तब तब इसके जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख पाएंगे। सुख शरण मारते जब आकार तेरे निधारी विपतानंत लगे जे बिलारी सुख चावे जहाँ दुख उठ लागे हर से करे जहाँ सांसो जागे। जब आकार देह निर्धारी जैसे आत्मा इस शरीर धारण करती है तो विपत्ता अनंत लगे जिबिलारी, एक विपत्ता नहीं अनंत प्रकार की विपत्ता सामने आ जाती है। एक जिम्मेदारी नहीं सैकड़ों जिम्मेदारी आ जाती है, एक दुख नहीं अनेक प्रकार के दुख सामने आ जाते हैं। हर्ष करे या सांसों जाके। कभी इस जीव हम जीव भाव में हैं, कभी हम खुले नहीं समाते हैं, कभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये जीव का जो सुख दुख कब मिटेगा? जीव गुणों का जाए हो कब टले सब दोष शिष्य बूझे गुरुदेव अगत मुक्ति गति। ये शिष्य अगत मुक्ति और गति लगे सुख दुख तीनों जागे उलट नो तलक पहुँच से जब जासी दुख त्यागे जब जासी दुख त्याग फिर पाछो नहीं आवे पार ब्रह्म के माय को जिब जाय समावे वहाँ सुन सुख की जागे है चाने जन्म के लागे अगत मुक्ति और गति लगे सुख दुख तीनों जागे। इस अगत मुक्त और गत सदगुरु सुखराम जी महाराज सिखाते हैं। ऐसे सुनो, चाहे अगति में चले जाओ, चाहे मुक्ति वैकुंठ में चले जाओ, चाहे देवलोक में चले जाओ, सब जगह सुख को लगा हुआ है, सब जगह दुख है। मृत लोक में भी दुख है, देवलोक में भी सुख है, वैकुंठ में भी सुख है। मृत लोक में वो दुख व्यापे मरता बार न लागे रे, मृत लोक में वो दुख बारी मरता बार न लागे रे। और देवलोक में वो दुख व्यापे एक एक शरीर जो ये नित्य नाटक करे से ऊपर एक एक शरीर वहां भी दुख है। वैकुंठ में भी चले वहां भी दुख है, वहां भी वैकुंठ नहीं थे जब काला में वहां भी दुख है कि वहां रहने वाले भी तीसरे नहीं रहते। वैकुंठ नहीं थे जब काला में और तीन लोग नहीं थे सर्वनाश पावे, तीन लोग फिर नहीं है तो उसमें रहने वाला जीव कैसे फिर रह सकता है? परम पद है फिर तो सदा सत रहने वाला परम पद परमात्मा ही है, लेकिन वो तीन लोग से आगे है। परम पद है तीन लोग जो तीन लोग क्या है? पिंड खंड और ब्रह्मांड से परे परम पद है तीन लोग जुगा और सुखदेव उत्पत्त पर ले होगा जो खंड पिंड और खंड ब्रह्मांड को पार करके जो अगम देश में पहुंच जाते हैं उनका ये सुख दुख आवागमन मिट जाता है। तो हे सिद्ध अगत मुक्त और गत लग सुख दुख तीनों जाग महाराज जी समझाते हैं ये तीनों जगह तक दुख सुख दुख लगा हुआ जीव के। तीन लोक और भवन चतुर्दश बच्चा काल का चारा सत्य सबद हृदय धरनी जो वेद लोक बटफाड़ा। तीन लोक और 14 भवनों तक काल का पसारा है। यहाँ काल की पहुंच मां दुखी दुख है, भले थोड़े देर के लिए भले राजी हो जाओ। एक लोक में घना सुख है, वैकुंठ में बहुत सुख है, लेकिन कब तक? जब तक हमारा सुकृत है तब तक वो सुख भोग सकते हैं,
लेकिन जैसे सुकृत खत्म हुआ, समय पूरा हुआ, तो वहां से नीचे भेज दिया जाता है, मृत्युलोक 84 भेज दिया जाता है। तो ये तीनों जगह सुख दुख लगा हुआ है। उलट मोकलक पहुंची जब जा सकूं क्या। महाराज जी समझाते हैं, इसे सुनो, जब ये साधना करके उलट करके ईगल में चढ़ जाएगा, ध्यान में स्थिर हो जाएगा, ध्यान में प्रवेश करने लग जाएगा, और ध्यान अवस्था में ही शरीर का त्याग कर देगा, पवन धाम चला जाएगा, उसका ये दुख तो मिट सकता है। जब जासे तू त्याग पेड़ पाछो नहीं आवे, और पार ब्रह्म के मान उचित जाय समावे। बासों सुख की जाग है, जाने जम की लाग। महाराज जी कहते हैं कि जो उलट करके गिगर में चढ़ जाते हैं, पार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, बासों सुख की जाग है, जाने जन्म की लाग। वहां जन्म की पहुंच नहीं है, कहाँ यमराज की जन्माराज की पहुंच नहीं है। एक जगह अब यहाँ पार ब्रह्म की बात कही कि पार ब्रह्म तक महाराज जी देखो महापुरुष हैं, किसी को कोई नए आदमी को शुद्ध भक्ति के द्वारा समझाते थे, कभी निर्गुण भक्ति के द्वारा, कभी सत्संग की भक्ति द्वारा। पहले महाराज जी जिस क्लास का ज्ञान पूछ रहा था, राजा विठल राव उस क्लास का ज्ञान उसको दे रहे हैं। तो जब महाराज जी ने कह दिया कि जमराज तक जम की पहुंच नहीं है, यानी पार ब्रह्म तक उस जीव की सुख की जगह है, तो आगे उसने फिर प्रश्न कर दिया राजा विठल राव ने, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई, यूं सब कह गुरुदेव जी मेरो सांसो होए, मेरो सांसो होए आत्मो कासो आयो, कोई ब्रह्म तन और ज्ञान में जाता गायो, पहलो कौ के में आपियो सो विद कहिए मोए, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई। राजा कहता महाराज जी, पार ब्रह्म में हंस मिले, कि जो पार ब्रह्म में 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है या मेरे अंदर संशय है, मैंने सुना है कि जब पार ब्रह्म पहुंचने पर ये जीव जन्म मरण से रहित हो जाता है, तो ये जीव आया कहां से, फिर कहां से आया है, आदो कासम आयो, वो इस ब्रह्म कर और ज्ञान में जाना गायो। तो ये जीव जहां से आया है वही पार ब्रह्म है, वही ब्रह्म है क्या। पहले कौकिम आबियो सोविद कहिए मैं, जब ये जीव पहले से ही पार ब्रह्म से आया है, तो फिर वापस क्यों नहीं आएगा। पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं पूरे। अब श्री सुखवाचय सतगुरु सुखराम जी महाराज जवाब देते हैं, पार ब्रह्म लग जीव की आगो उत्पत्ति होए, पार ब्रह्म जा आनंद है, उपज खबे नहीं कोई, उपज खबे नहीं कोई, सदा थिन रहे तोई, पार ब्रह्म यो आनंद भेदिया रोकौ तोई, आनंद मिला नहीं बाबड़े हे सिसकों मैं तोये, पार ब्रह्म लग जीव की आगो उत्पत्ति होए, पार ब्रह्म लग जीव की आगो उत्पत्ति होए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, राजा एक पार ब्रह्म तक ये जीव, पार ब्रह्म से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, ये पार ब्रह्म से ही आना जाना लगा रहता है, आगो उत्पत्ति होए, और पार ब्रह्म का आनंद है, पार ब्रह्म के आगे वहाँ आनंद ब्रह्म है, वहां पहुंचने पर आवागमन नहीं होता है। एक जगह मार्ग लिख दिया
कि 10वें लक्ष्य पुराण के मुख न पहुँचे कोई, सत्य लोग की जापसी जागी याद होए, 10वां द्वार उघाड़ के चले संत को तोय, और सुन धाम कोई नव गेला अदमाए ताए की सुधना कोई, 10वें लक्ष्य पुराण के मुख न पहुँचे कोई। अरे कहते हैं 10वें द्वार तक गया हुआ जीव मोक्ष में नहीं जाता, पर मोक्ष नहीं जाता है। एक जगह गीता पढ़ रहा था, एक होता है ब्रह्म लोक तक और ब्रह्म लोक में। जैसे एक समझने के लिए, जैसे बिल्ली रसोई तक गई, एक गलू बिल्ली रसोई में गई, बिल्ली रसोई में गई, इसका मतलब वो तो प्रवेश कर गई इसमें। बिल्ली रसोई तक गई, इसका क्या मतलब? बिल्ली रसोई तक गई लेकिन रसोई में नहीं गई। बिल्ली रसोई तक गई, इसका मतलब बिल्ली रसोई में नहीं गई। ऐसे ही हमारे समझाते हैं कि पार ब्रह्म तक गया हुआ जीव वापस आ जाता है, और पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म के पार गया हुआ वापस नहीं आता। तो यहाँ पर महाराज जी ने बहुत ऊंची क्लास की बात कही है, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म का भेद बताया है। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोई, उपज खपे नहीं कोई, सदा रहे कोई। महाराज जी कहते राजा, ये पार ब्रह्म की आनंद फिर हमेशा सदा स्थिर है, लेकिन पार ब्रह्म के देश से हम सभी आए हैं, वहां से आए हैं और फिर बाद आकर मिलेंगे। अपने जन्म लिया है ना, तो अपने कहा जी ब्रह्म से आए हैं, संसार में आए, फिर मरेंगे, फिर ब्रह्म में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर ब्रह्म में चले जाएंगे। महाराज ने कहा, जन सुखदेव कहते हैं, ज्ञाने सब ही सामलो, जीव कहो कौन होए, अब किसा लोक सुमा पियो, सोच बताबो मुए, सोच बताबो मुए, उलट कान लग गया बाई, बहु न जन्मे आए, कहाँ लग भूगा जाए, सुख राम कहे बात दौड़ कहो, उन बल फूगे होवे, ज्ञानी सभी साम लो, जीव कहो कौन होए। ज्ञानी सभी साम लो, यहाँ पर महाराज जी ज्ञानियों को कह रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, विद्वान है इसका, उनको कहते हैं ज्ञानी सभी सुनो, जीव कहो कौन होए। ये जीव कौन है और किसा लोक सुमावियो? हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, ये आत्मा शरीर धारण जीव बन गई, आखिर ये आत्मा ही जीव कहाँ से आई है? किसा लोक सुमावियो, सोच बताओ मैं, जानकारी करो, सोच बताओ मैं, कान लग हुआ भाई, बहुत नजर में आए। ज्ञानी सभी शाम लो, जीव कहो होए, किसा लोक सुमावियो, सोच बताओ मैं, उलट कान लग गया भाई, बहुत नजर में आए, कान लग जाए। भारत कहते हैं जब हम ब्रह्म से आए, ब्रह्म में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, लेकिन बहुत नजर में आए। आप वो पद बताओ, उसकी वो बात बताओ जो वापस हमको नहीं आना पड़े। हम वापस आएंगे तो हमको सुख दुख भोगना पड़ेगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा। शरीर धारण करते ही इस जीव के पीछे सुख दुख लग जाता है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि हम ही दुखी हैं, संसार में सभी दुखी हैं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया वे। अब उदय अस्त लो बात कह दो, ताको करो भी लेकर वे। कबीर साहब कहते हैं, मैं एक दो लोगों की बात नहीं कहता हूँ, जहाँ से सूर्य भगवान उदय होते हैं, जहाँ तक अस्त होता है, वहां तक सभी प्राणी दुखी दुख है।
उदय असलग बात करता रूप के मिलेगा। सुखदेव आचार्य दुख के कारण गर्भी माया त्यागी वे और घाटा बाटा सब कोई दुखिया क्या गरीब बैरागी वे। सुखदेव आचार्य, सुखदेव जी महाराज को माता के गर्भ में बोध हो गया, तो उनको माता के गर्भ में ज्ञान मिल गया था, ज्ञान मिल गया था शंकर भगवान से, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। उसमें सुखदेव जी माता के उदर में थे, तो उनको माता के उदर में उनको ज्ञान मिल गया। उनको बोध हो गया कि अगर मैं जन्मते ही अगर संसार के बीच परिवार के बीच में रहा तो ये मेरे को ये इसके पीछे मोह लग जाएगी, ममता लग जाएगा और मैं परमात्मा से वंचित हो जाऊंगा, मैं परमात्मा का ध्यान करना छूट जाएगा। इसलिए अपने सीधे ही चलो जंगल में, सीधे वो तो जन्मते ही सीधे नाल समेत सीधे कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। इस दुख से बचने के लिए जन्मते चले गए नाल समेत। जब वो रवाना हो गए ना तो सुखदेव जी महाराज कहे शंकर भगवान के पास रहे, अरे वो वेद व्यास जी, वेद जैसे जन्म ना, वेद व्यास जी कहते बेटा 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 सुनी नहीं रहे। वो तो देखो महापुरुष की गति कहते हैं तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ तो वो रोए नहीं, जन्मते राम बोलने लगे। बच्चा रोता है, ठीक है भाई। महापुरुष का कल बात सुना रहे थे जिसमें सतगुरु निर्भय राम जी महाराज का जन्म हुआ था, उसी समय जमराज दर्शन करने के लिए आ गए। जमदूत मंडोली महाराज जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसी गांव में जमदूतों को किसी को लेने आए थे, किसी आदमी को लेने के लिए आए थे। उन जमदूतों को उठा पड़ गई है कि इस घर में एक महापुरुष का अवतार हुआ है, एक महापुरुष सतगुरु निर्भय राम जी महाराज का अवतार हुआ है, तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करें, दर्शन करें। जमदूत तो जमदूत होते हैं, जैसे जमदूत दर्शन करने के लिए गए तो माता जी की उनकी नजर पड़ गई। माता जी जमदूतों को देख के डर गए, डर गए, उन्हें रोने चिल्लाने लगी। जमदूतों ने अरे राम, माता महाराज के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन माता जी डर गई। तुरंत वो एकदम उन्होंने तुरंत से झुका करके हाथ जोड़े और एकदम पीछे हटे, पीछे एकदम हटे, एकदम ध्यान हुए और जाकर के पड़ोस में एक आदमी को लेकर के चले गए। महात्माओं की तो गति बड़ा विचित्र होती है। संतन की गत रामदास जब उसमें लकी न जाए बाहर तो संसार सब भीतर उल्टा था। संत महात्माओं की गति बड़ा झेड़ी होती है, हर कोई नहीं पार पा सकता। ये तो सुखदेव जी महाराज ऐसे करे जन्मती जंगल चले गए, तो शास्त्र यही कहते हैं तो सुखदेव जी महाराज जन्मते सीधे जंगल में चले गए ध्यान करने के लिए। उनको बोध हो गया अगर मैं घर में परिवार में संसार में रहूंगा तो संसार का रंग लगे बिना रह नहीं सकता। एक कोयला की खान में रहेंगे तो दाग लगेंगे, कपड़ा काले होंगे। संसार के बीच में रहेंगे तो ठीक है, सुखी आदमी को देख करके मैं भी परमात्मा भूल जाऊंगा, और कुछ दुखी आदमी मिलेंगे तो दुखी आदमी को देख करके मेरे को भी रोना आ जाएगा। इसलिए अपने छोड़े झंझट से कि भी अपना तो कल्याण करना है। ये सुखदेव आचार्य सुख के कारण गर्भी माया त्यागी हुई, घाटा बाटा सब कुछ क्या करें मेरा भी। तो ये तो विषय चल रहा था कि बहुर न जन्म में आए कहाँ लग बजाई, यानी सुनो हम वापस जन्म नहीं लेंगे, जन्म लेंगे तो सुख दुख भोगना पड़ेगा।
तो हमको ऐसा एक उपाय बताओ कि हम शरीर धारण नहीं करें और दुखी कभी मिटेगा। कि तन दुख वादन जाप से धर्म शरीर, इस शरीर का दुख तो उसी दिन मिटेगा लेकिन हम शरीर धारण नहीं करें। शरीर धारण कब नहीं करेंगे? जब ध्यान करते करते हम राम जी के चले जाएंगे, उस स्थिति में तो शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। और कहीं मरते समय कहीं हमारा मन कहीं धर्म में अटक गया या धर्म में अटक गया तो संसार में आना पड़ेगा, फिर सुख भोग फिर तो भोर न जन्मे आए कहाँ लग पूगा जाई। महाराज जी कहते हैं ज्ञानी सुनो, हमको वापस जन्म नहीं लेना पड़े उसका जानकारी करो, कहाँ लग पूगा जाए। सुखराम कई बात दौड़ को पूगे जो वो कौन सी दौड़ है, वो कौन सा बल है, वो कौन सा भेद है, वो कौन सा ज्ञान है जो हमको संसार में वापस जन्म ही नहीं लेना पड़े। पार ब्रह्म लग जिंदगी आदो उत्पत्ति हुए, पार ब्रह्म ज्ञानंद है उपज खपे नहीं कोई, उपज खपे नहीं कोई सदा थे रहे दोई। पार ब्रह्म आनंद वेदिया रोकम तोई, आनंद मिला नहीं बावड़े हे सिकऊं मैं तोए। पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत्ति हुए। अब यहाँ पर महाराज जी पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म में अंतर बता रहे हैं। आनंद मिला नहीं बावड़े कि पार ब्रह्म का गया हुआ चीज वापस आ जाता है, तो आनंद ब्रह्म में गया हुआ चीज वापस आ जाता है। पार ब्रह्म के देश में ये सुख दुख लगा हुआ है और आनंद ब्रह्म में आनंद ही आनंद है। पार ब्रह्म का बीज अंदर से प्रकट होता है और आनंद ब्रह्म का जो बीज होता है ना, ब्रह्म विराट से आती है। ऐसा ये पार ब्रह्म आनंद ब्रह्म में भेद है। पार ब्रह्म और आनंद भेद यारों को कोई आनंद मिला नहीं बावड़े इस उम्र दो है। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो। पार ब्रह्म को लोक है ईसो शिव को होए, चितानंद को लोक है जीसो जीव को जोए। जीसो जीव को जोए चार ये लोक कहावे, कहाँ आगे आनंद बार कोई पार न पावे। सुखराम कहे शिष सामरो आगत जहाँ भाग जोए। पार ब्रह्म को लोके ईसो शिव को होए। सतपुरुष राम जी महाराज राजा को कहते हैं, राजा एक परमात्मा की व्यवस्था है, जैसे पार ब्रह्म का लोक है ऐसे ऐसे शिव लोक है। और शिव लोक के आगे चितानंद का लोक है, चितानंद के आगे पार ब्रह्म का लोक है। ये ऐसे ये लोक है और सबसे नीचे जीव ब्रह्म का लोक है। चार ये लोक कहावे, ता आगे आनंद बार कोई पार न पावे। इन चार लोकों के आगे, इन लोगों के जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चितानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। पार ब्रह्म के आगे आनंद ब्रह्म है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। सुखराम कैसे सामलो आगत जावा जोए। पार ब्रह्म को रोके ऐसे जीव ब्रह्म को लोक है, चालक सुख दुख लारे। चितानंद के लोक में है दुख ये के अपार, है दुख ये के अपार सिद्ध को ने चलना ही। पार ब्रह्म को लोक तानक को दुख माही। परायंद में मिल गया चेतन जन्मण हार। जीव ब्रह्म को लोके जाना, जान लग सुख दुख लारे। बोलो राम। राम जी महाराज समझाते, राजा जीव ब्रह्म को लोक है, यहाँ जीव ब्रह्म का लोक है, वहाँ भी सुख दुख है।
चितानंद के लोक में है दुख एक अपार, उसके आगे चितानंद ब्रह्म है, वहां भी एक अपार दुख है कि वहां से भी जीव को वापस आना होता है, वहां भी काल की पहुंच है, इसलिए वहां भी एक अपार दुख है दुख एक अपार। शिव को ले चलना ही शिवलोक में, शिव ब्रह्म में पहुंचने वाले भी वहां भी लोग स्थिर नहीं रहते हैं, वहां से भी वापस आना होता है। और पार ब्रह्म को लोक कालक को दुखमाई, सतगुरु शुक्राचार्य समर्थ राजा पार ब्रह्म तक लोक, पार ब्रह्म के देश तक, पार ब्रह्म के लोक तक दुख है, तो वहां से भी आना होता है, वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है और परा आनंद में मिल गया। उस पार ब्रह्म से आगे जो आनंद ब्रह्म है, जो आनंद ब्रह्म में जाकर के मिल जाते हैं, से नहीं जन्म, फिर उनका जन्म मरना नहीं होता। फिर चाहे कितनी बार सृष्टि हो गए, कितनी बार रचना हो गई, कितनी बार प्रलय हो गए, कितनी बार ब्रह्मा में, कितनी बार विष्णु आ गए, आनंद ब्रह्म में गया हुआ जी वापस नहीं आता है। कितनी बेर उपमा कितनी बेर बंदे, ईश्वर विष्णु ब्रह्मा से काल गंजे, इक्कीस आगे ब्रह्मांड चूरे, ऐसा देश दूरे पहुंचे भाग पूरे। 21 आगे ब्रह्मांड चूरे, साधना की बात है, ध्यान की बात है। हमारे शरीर के अंदर 12 कमल है, 3 बंद है, 4 चौकी है, 21 रग है, 21 कांटे हैं, इस तरीके से करोड़ों शून्य हैं। इन करोड़ों शून्यों को पार करने वाला ही आनंद ब्रह्म है। तो परा आनंद में मिल गया जीवे जन्महार, जीव ब्रह्म को लोक है ज्ञानक सुखी। 4 लोक तो थे सदा, एक लोक मिट जाए, इणे के का 3 ये 14 भवन कहाय, 14 भवन कहाय, जीव का ये सब हुई, वाती नाव के माय लोक तेरे कौन तोई, आनंद लोक सुख राम कहे, क्या लोक नहीं माय, 4 लोक तो थे सदा, एक लोक मिट जाए, 4 लोक तो थे सदा, एक लोक मिट जाए। जो 4 लोक हैं वो स्थिर हैं, परमानेंट है, स्थायी है। एक लोक मिट जाता है तो जीव ब्रह्म का लोक मिट जाता है। इन 1 3 ये 14 भवन का है, इन 1 3 ये 14 भवन का है, 14 भवन का है, जीव ये सब हुई, वा तीना के माय लोक तेरे तुझे, आनंद लोक सुखराम करे, जहाँ लोक ले माय, 4 लोक तुझे सदा, एक लोक 3 ब्रह्म के लोक सुनो, आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सुनो, उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय, बहुत में हो नाही, 3 ब्रह्म का लोक कहाँ लगा वे जाई, इन कारण सुख राम के हंसिया में जग माय, 3 ब्रह्म के लोक सुनो, आनंद लोक नहीं जाए, हो राम। 3 ब्रह्म के लोक सुख आनंद लोक नहीं जाए, 3 ब्रह्म के पहुंचने वाले आनंद लोक नहीं जाते। कई लोग ध्यान करते हैं, कोई त्रिपुटी में ध्यान करते हैं, कोई द्रव्य में ध्यान करते हैं, कई तरह की साधना है। कई लोग साधना करने वाले त्रिपुटी पहुंच जाते, कुछ आगे पहुंच जाते, कुछ आगे पहुंच जाते, कुछ आनंद ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, कुछ पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। तो 3 ब्रह्म के लोक सुनो, तो 3 ब्रह्म के लोक हैं, शिव ब्रह्म, चितानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 3 लोक हैं। इन 3 लोकों से अमर लोक नहीं जा सकते। अमर लोक में कौन जाएगा? जो जीव ब्रह्म को पास एक जगह बहुत सब लिखा महाराज ने, अमर लोक कौन जाएगा? अमर लोक जब जाए धरे कोई
लिखा दे सुखराम और किण जून सूर गर्भ न छूटे होए लग 84 चूड़ एक में लिखा दे। महाराज बहुत सरल तरीके से बता दिया जितने भी जो जीव है वो सब पार ब्रह्म के लोग सारे हैं। पशु है, पक्षी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, भाई आत्मा हमारे शरीर में है, इससे निकल करके पशु के जुड़ में चली जाएगी, वहां से निकल कर पक्षी में चली जाएगी, तो वहां जीव बन जाएगी। आज मनुष्य शरीर बनेगी, आत्मा तो ये यहाँ जीव बन गई, आगे पशु जाएगी, वो जीव कहलाएगी, फिर आगे जीव कहलाएगी। तो अमर लोग जब जाए धरे तो लिखा नहीं, अमर लोग कौन जाएगा जब ये आत्मा मनुष्य शरीर में आ गई। मनुष्य शरीर में आ जाती है आत्मा जब ये किसी भेदु के पास, किसी महात्मा के पास या किसी सतगुरु के पास यदि जीव आत्मा पहुंचती है, जब इसको भेद मिलता है, भेद मिलता है और जो भेद से भजन करते हैं, भजन करने से सुर शब्द का मेल हो जाता है, शब्द की जागृति हो जाती है, श्रुति जुड़ जाती है, श्रुति उस शब्द में निरंतर में जुड़ती है, फिर वो शब्द श्रुति शब्द के साथ धीरे धीरे हमारे शरीर के कमलों को छेदन करते हुए 12 3 4 की ये वेलुदन टिकन त्रिपुटी होते हुए धीरे धीरे वो श्रुति वो ध्यान वृत्ति ऊपर चढ़ जाती है, स्थिरता आने लग जाती है, ध्यान लगने लग जाता है। तो वो ध्यान कब लगेगा जब शब्द की जागृति होगी, तो श्रुति शब्द का संग करेगी, तब हम उन शून्य में निराकार में प्रवेश कर पाते हैं। तो 3 ब्रह्म के लोक सुख आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सुख उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय बहुत जन्मे नहीं। कि आनंद लोक में जीव ब्रह्म के लोक सुख उलट मिले तामाय, जीव ब्रह्म का मतलब नहीं है मनुष्य शरीर में आवे, भेद से भजन करे उलट करके। अब कई तो साधना पूर्व की साधना करते हैं, मनुष्य शरीर से कई लोग कई तरह साधना करते हैं, कोई रेचक ध्यान करते हैं, कोई पूरक ध्यान करते हैं। रेचक ध्यान परम नासा, पूरक ध्यान नरचक के श्वासा और कुंभक ध्यान भमा जुरागाल को जो 10वें द्वार और एक बारी और 100 लांगे 100 संत अधिकारी। तो ये महाराज जी का बहुत ऊंचा ज्ञान है। जो जीव ब्रह्म के लोक से जो साधना करके भजन करके उलट करके वो शून्य में या दिगन में चढ़ते हैं तो बहुर न जन्मे आए। जो उलट करके बंकनाल के रास्ते से जो उलट करके दिगन में चढ़े वो वापस संसार में नहीं आते हैं। और परमात्मा से मिलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है बंकनाल का रास्ता। इस संतनाल के रास्ते से तो हम आए हैं, संतनाल की तो आने की रीत है कि पिता श्रेष्ठा वास हमारा और संत नाम आया, मात गर्भ में लिया बसेरा जन्म जीव कहाया। तो संत नाल के रास्ते से हम आए हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने का रास्ता दूसरा है, वैभव नाल का रास्ता। तो जीव ब्रह्म के लोक सुख उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय बोल जन्मे नहीं। 3 ब्रह्म का लोक तावत आवे जनी, इन कारण सुखराम कहे हंस आवे जन्मा है। 3 ब्रह्म के लोक सुख आनंद लोक नहीं। विठल राव वाचे, अब विठल राव प्रार्थना करता है कि विठल राव अबिया कही उलट मिले कि मजाए, हंस यमन की रीत सो सभी कही बजाए, सभी कही बजाए दया कर अबिया कहिए,
अमर लोक किम जाय सदर सुख कैसे लइए सो विद बिन बिन तार कर भेद गुंज कौआए विठल राव अभिया कही उलट मिले किम जाए। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने राजा को समझाया, राजा जो उलट करके चढ़ते हैं वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, यानी उलट कर चढ़ने वाले अमर लोक में चले जाते हैं। तो राजा कहने लगा, महाराज विठल राव या के उलट मिले कि मां आप उलटने की बात कहते तो कैसे उलटा जाता है, क्या भेद उलटने का, कैसे अपने पंथनाम को पार करें। हंस आवण की रीत सो सभी की बजाय आपने इस हंस को इस जीव को अन्य का रास्ता तो बता दिया। दया कर अभिया कहिए, राजा प्रार्थना करता है, बाप जी गुरुदेव आप मेरे पर दया करो और अमर लोक के में जाए शब्द सुख कैसे ले। राजा कहता, महाराज जी ये अमर लोक में कैसे जाते हैं, अमर लोक में जाने का क्या भेद है, और जो अमर लोक में जाते हैं तो उनको वो शब्द का सुख कैसे आता है, शब्द का सुख कैसे आता है। कि जो अमर लोक में जाते हैं या ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं उनको क्या सुख आता है, क्या आनंद मिलता है। ये बात राजा तात्या ने भी कही थी महाराज से। तो महाराज जी थोड़ा सा ध्यान अवस्था में रहते थे। राजा पूछने लगा, राजा तात्या ने कहा, महाराज जी कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, अब कहता तिया गुरुदेव जी पूर्ण देव पूर्णवास। राजा कहता, महाराज जी आप समाधि में ध्यान में रहते हैं तो मेरे को ये बताओ उस समाधि में ध्यान में क्या सुख लील विलास, वहां लील विलास सुख क्या है, आनंद कैसा है। और वो रहते हैं ऊपर चढ़ने वाले उनका वो रहते कहाँ है, उनका वास ध्यान कहाँ होता है, क्या सुख लील विलास। कहता पिया गुरुदेव जी पूर्ण देश पूर्णवास। कहते हैं कि ये ध्यान में प्रवेश करने वाले समाधि में वो कौन से देश में जाते हैं, कहाँ वो स्थिर रहते हैं, मेरे को बताइए। और बताइए उसका सुख आनंद लील आनंद कैसा है, समाधि का ध्यान का आनंद मेरे को बताओ, क्या सुख लील विलास है। तो महाराज जी जवाब देते हैं, राजा तात्या सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हुए, पड़े आनंद बैकुंठ का दिल नहीं माने को, दिल नहीं माने कोई ऐसा सुख देखे जाई, त्रिपतु में जब हंस फिर समाधि लगाई, सुख राम कहे सुन तातिया आ मालूम है जोए, और सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हुए। सतगुरु शुक्राचार्य ने राजा मैं उस सुख का वर्णन तो नहीं कर सकता, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा, पण आनंद वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, कि मेरे को समाधि में जो आनंद आता है उस आनंद के सामने मेरे को वैकुंठ का लोक वैकुंठ का सुख नहीं आता है। देखिए और क्या महाराज जी, भाई जिनको अंदर साधना में अनुभव आनंद आने लग जाता है तो शेष गुजादर साहिब आवे तो मेरा मन नहीं लीजिए। जहाँ शांत ज्योत और नवदा भक्ति एक को मन नहीं दीजिए और शेष गुजादर साहिब आवे तो मेरा मन नहीं लीजिए। कृष्ण जी महाराज समझाते हैं, एक शांत योग करने वाले हैं, अष्टांग योग करने वाले हैं, ये मेरे दाएं नहीं आते हैं, ये तो उल्ली तरफ के हैं, ये तो खाली चैन चमत्कार प्राप्त करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और शरीर को रख लेंगे। ये हड्डी योग करके अष्टांग योग करके शरीर को रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य वो नहीं मिलेगा, क्या फायदा। शांत योग और नवदा भक्ति एक को मन नहीं दीजिए और शेष गुजादर साहिब आगे तो मेरा मन नहीं दीजिए।
सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अगर बाहर से वो परमात्मा 1000 भुजा धारण करके प्रकट हो जावे तो भी मेरे को नहीं पता है। क्यों? बाहर का आनंद बड़ी तो बड़े के लिए हो सकता है, अंदर तो तारे जुड़ा हुआ है निरंतर परमात्मा से, वो आनंद की सीमा नहीं है। तो जो अखंड आनंद है, उस अखंड आनंद के सामने एक खंडित सुख कौन पाए? खंडित सुख के चक्कर में कौन पड़े? महाराज ने बताया क्या कि वो जब शब्द की ऐसी रीत बन जाती है ना तो अखंड भजन चलता है। देखा है महाराज जी ने? बादल भी इंद्र गाली 3 लोग के माही, खट सुन राग छती सो न्यारी, अखंड खंडित कछ नहीं। वो तो अखंड ध्वनि लगे, अखंड आनंद आता है, वहां तो खंडित ही नहीं होता है। इस तरीके से सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा विठल राव को समझाते हैं। हाँ, पर राजा विठल राव पूछता है कि अमर लोक के जाय सुख कैसे लिए? राजा कहता है बाप जी कि अमर लोक कैसे प्राप्त होगा, अमर लोक में जाने का क्या भेद है, और शब्द का सुख, शब्द का आनंद है, शब्द से जो सुख मिलता है कैसे मिलेगा, कैसे ले सकूं मैं? सोविद विदित तार का वेद गूंज तो आए, जो मैं शब्द का आनंद ले सकूं वो भेद मेरे को बताइए। विठल राव अब या में उलट लेकिन जाए, सुखराम दास जन बोलिया, सुन जो बचन हमारे, प्रगटी से बिंदु उतरियो, पढ़ियो गर्भ तिन बार, पढ़ियो गर्भ तिन बार, प्रेम को उलटो चाहिए, संक नाल को त्याग बंक पेचम दिस गईये, साजन कूची बायरो, चढ़े शब्द संग तारे, सुख राम दास जन बोलिया, सुन जो बचन हमारे। सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा को कहते हैं, हे राजा मेरे वचनों को सुनो, ध्यान दो, प्रगटी से बिन उतरी हो, पढ़ो ग्रंथ बार। जिस तरीके से हम संसार में आए हैं, जिस सिस्टम से हम संसार में आए हैं, वैसा ही प्रेम राम जी से होना चाहिए, नाम से सतगुरु में होना चाहिए। प्रगटी से बिन आगे हो, पढ़ो ग्रंथ बार, प्रेम को उलटो चाहिए। ऐसे दिगंत और सरल भाषा बोल दिया है, ऐसे जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहेब सो लागे, जैसो प्रेम जगत सो, ऐसो साहेब सो लागे, तो सुन तेरा बार न लागे, नाम तुरंत घट जागे। सरल सी बात हम कह दिया, जैसा हमारा जगत से परिवार से प्रेम है, ऐसा ही प्रेम हमको परमात्मा से जुड़ जाए तो निज नाम की जागृति होने में देर नहीं लगती है। तो इस बात को समझाने के लिए सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा को सिस्टम तरीके से समझा रहे हैं। बड़ा तरीका देखो, कितना बढ़िया सिस्टम महाराज जी कैसे समझा रहे हैं। सुखराम दास ने बोलिया, सुन लो वचन हमार, प्रगटी से उतरियो, अब पढ़ियो गर्भ तिणबार, पढ़ियो गर्भ तिणबार, प्रेम को उलटो चाहिए, संक नाम को त्याग बहुत चाहिए। जिस प्रेम से हम संसार में आए हैं, माता के गर्भ में पहुंचे, वैसा ही प्रेम भजन में होना चाहिए। तो हमको भेद मिला ना, वैसा ही प्रेम भजन में होना चाहिए। भजन से जब वैसा प्रेम भजन में होगा हमारा, तो संत नाम को त्याग, एक प्रेम होगा, प्रेम भक्ति जागृत होती है। क्यों?
एक उस तत्व को जगाने का, निज नाम को जगाने का एक ही उपाय है, केवल प्रेम उपाय तत्व के माही और कुदरत कला प्रगटे माही। उस तत्व को, निज नाम को जगाने के एक ही उपाय प्रेम। प्रेम उपाय तत्व के माही, कुदरत कला प्रगटे माही। सतगुरु दया राम रटे कोई नहीं है, चल रटे तब प्रेम प्रीत सु जागे भाई और प्रेम प्रेम सु उल्टे माई। प्रेम प्रेम सु निश्चय आवे और प्रेम प्रेम के ला सब आवे। नाम प्रेम के सुन बस भाई और प्रेम बिना नहीं और उपाय। दूसरा कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। जो नाम की कला है, वो नाम की कला प्रेम के रस में है। जिसके जीवन में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा है, प्रेम है, उसके अंदर वो चीज प्रकट होती है। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और भाई। प्रेम में प्रेम, नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना और भाई। प्रेम माय और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। प्रेम की जगह अगर कोई दूसरी चीज मिलावट करता है कि मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूं या कोई हट से प्राप्त कर लूं, नहीं, उधर क्या है। इसलिए प्रेम को उल्टो चाहिए। महाराज जी कहते, राजा सुनो बचन हमार, प्रकृति से बिन उतरियो, पढ़ियो गर्भ तृण बार, पढ़ियो गर्भ तृण बार। प्रेम को उल्टो चाहिए और संत नाम को त्याग करो विचन से गई। साजन ऊंची बाहिरो चढ़े सब संतार। ये दो बस प्रेम और भेद और प्रेम होना चाहिए। बिना साधन के, बिना मुद्रा की शब्द के साथ चढ़ जाते महात्मा। इसमें किसी प्रकार की कोई साधन नहीं करना, कोई करनी है, कोई कर्म कांड नहीं करना है, कोई मुद्रा नहीं करनी है। बस इसमें तो बस प्रेम होना चाहिए। इसलिए एक बार बार कहता हूँ, अपने महाराज जी की ज्ञान में दो चीजों की बताऊंगा, दो बातों, एक प्रेम और एक विधि। प्रेम और विधि, अगर हमारे जीवन में प्रेम है और विधि नहीं है तो कला जागृत होगी ही नहीं। कितना है प्रेम है और विधि है और प्रेम नहीं है तो भी नहीं होगी। जहाँ विधि भी और प्रेम भी है, दोनों चीजें तो काम करने में देर नहीं लगती। तो प्रेम को उल्टो चाहिए, संत नाम को त्याग को समझ चाहिए। सारे पूजी धारा चढ़े संतार सुखराम दास को यशु कवि पड़े गर्भ में आए प्रेम संग जो होवावे, फिर दोनों बरसे हेत तब उल्टो हो जावे। किसी भोग की चाय किसी साहिब दिस जागे, सुखराम दास भग प्रेम में अंध कंध तज लाजे। इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। महाराज इसमें अंध कंध लिखो या अंध चुंद है? इसमें अंध कंध लिखा है। अंध चुंद, अंध चुंद होना चाहिए। शब्द है अंध चुंद। संचय, हाँ संचय। कंध का कोई मतलब चुंद तो होता है। अंध चुंद को जैसे अगर बहुत तेज आपकी आंखों में लाइट लग जाए एकदम चुंद तो कहते हैं चौंधा लग गया, वो चौंधे में आंखें मतलब तिलमिला जाती हैं। इस प्रकार से अंध चुंद में महाराज कहते हैं अंध चुंद में कोई काम मत करो। हाँ लेकिन संचय है। हाँ संचय कंध लिखा है। कुंद है। अंध चुंद तज लाज, इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। दुनिया प्रेम प्रेम में भेद है, सुनो प्रेम के नावे। चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग जूठी चाप, जब लग जूठी चाप पांच वो प्रेम कहावे। पागल तब गट होए उलट सो तब जावे। आया सोई विद चाहिए तुझी झूठे उपाय। प्रेम प्रेम में भेद है, सुनो प्रेम के न्याय। महाराज समझाते हैं, अभी कह दिया कि प्रेम से भक्ति जागृत होती है
प्रेम से निज नाम आजा, फिर प्रेम में अंतर भी बता दिया। भाई प्रेम भी 4 प्रकार का है। अब हम कैसा प्रेम कर रहे हैं, किससे प्रेम कर रहे हैं, ये तो देखो महाराज समझाते हैं कि चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार, तो पढ़ राम तरियो सो तुम करो विचार, सो तुम करो विचार जीव क्या क्या नहीं आवे, सुन सुन फूले बहुत काम को मरम न पावे, बासा सु नहीं उतरिया नहीं गर्भ के द्वार, और चीज देख कर लीजियो दिन में 100 बार, एक बग रस रीति की सुनिया जाके काम, मेरी बदन विचार घट चंचल में सब धाम, चंचल में सब धाम तन से वृत्ति छाड़े, ओ सुन जो सुध प्रेम शिष सतगुरु में गाड़े, विठल राव सुख राम कहें उलट चढ़े यो राम, एक बग रस रीति की सुनिया जाके काम, विठल राव अब कहते हैं 100% सत होए, या मेरी मंथन है सो जाने सब कोई, सो जाने सब कोई, भेद उलटन को दीजे, कौन रीत निभंग मतन कैसे विध कीजे, तार तार विध छाण के कई तीनों विध होए, विठल राव अब कहते हैं ओ प्रसन्न सत होए, इसको वाचे कि बंक नार सो नार है, रसना सो भग होए। अब महाराज जी कहते हैं मंथन करना है, मतलब भेद से भजन करना है, भेद से विधि से भजन करना है, मंथन करना है। ये बात पक्की है कि परमात्मा हमारे घट में प्रकट होता है। जैसे लकड़ी में आग है तो बिना रगड़े प्रकट नहीं होगी, पत्थर में आग है तो बिना रगड़े आग भी प्रकट नहीं होगी। ऐसी साफ सरल सीधी सी बात हम आपको समझाते हैं, परमात्मा हमारे घट में है, लेकिन वो बिना भेद के, बिना मंथन के, बिना भजन के प्रकट नहीं होता है। अब वो भेद बिना सतगुरु के मिलता नहीं है। दरियाब जी महाराज बहुत सुंदर बात कही है कि परमात्मा है कहाँ छिपा हुआ और प्रकट कब होगा। अर्धे उरते सटे कमल बीच, अर्धे उरते सटे कमल कर तार छिपाया ओ, अर्धे उरते सटे कमल कर तार छिपाया ओ, सतगुरु मिले तेरे पाके कोई बिरला पाया ओ, सतगुरु मिले तेरे पाके कोई बिरला पाया ओ, अर्धे उरते सटे कमल करता छिपाया। परमात्मा कहाँ छिपा हुआ है? अरध गुरद के बीच में बसा सिखावन हार, सो सतगुरु सुखराम के निरखो गुमनी। परमात्मा आदि और जाति सांस में रम रहा है, उसको प्रकट करने के लिए सतगुरु की कृपा होनी चाहिए। जब सतगुरु की कृपा होगी तो उनको भेद मिलेगा, ठीक है, भेद मिलेगा, भेद से मंथन करेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। होती है परमात्मा की अनुभूति। इसलिए तो यहाँ पर सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा को वो भजन करने का तरीका, मंथन करने का तरीका समझाते, उदाहरण दे करके कि बंक नाद सो नार है, रसना सो भग होए, ममंकार सो प्रेम है, निरंकार में जो निरंकार में जो रस घूमता नहीं, सो हम कहिए बिंद दसे अजब समझाई, सुख राम कह दम पेट में गर्भ बंधे को धोए, बंक नाल सो नार है, रसना सो भग। कितना सुंदर तरीके से महाराज जी ने तरीका बताया। जिस सिस्टम से माताओं बहनों के गर्भ ठहरता है, उसी सिस्टम से प्रेम से भजन करने से हमारे अंदर वो निजाम की इजाजत होती है, उसको कहा करते हैं
गर्भ ठहरते ही माताओं बहनों को अनुभव होने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह शब्द की जागृति होते ही, जिसके अंदर शब्द की जागृति हो जाती है, उसको भी वो निरंतर उस शब्द का भान होता रहता है, वो नियंत्रित का भान होता रहता है, अनुभूति होती रहती है, अनुभूति बढ़ती जाती है। तो सुखराम के दमपेट में गर्भ बंधे तुम तोय भंग नाल सुमारे रसना सुभग। एक चरण और बोलते हैं कि एक पौर में जाग कर चेतन वे तन माए, जे मन धन हो कीजिए प्रेम दसे उर्माए, प्रेम दसे उर्माए उलटता बार न लागे, नक चक नाटी रोम नाम तुम सब में जागे। सुखराम कहे गुरु मेहर रे चोर तुवंती भाई, एक पौर में जाग कर चेतन वे तन माए। एक पौर में जाकर चेतन वे तन माए, महाराज जी समझाते एक पौर 3 घंटे में शब्द की जागृति हो सकती है, अगर हमारे जीवन में प्रेम उत्कंठा और लगन है तो। लगन अब इसमें हमारे अंदर एक प्रेम जागृत हुए परमात्मा से मिलने के लिए, उत्कंठा। कैसी उत्कंठा? एक क्या हुआ, एक गुरु चेला साथ रहते थे, तो चेला ने गुरु जी के साथ रह करके 12 साल तक साधना कर सेवा की। एक दिन वो चेला कहता है, गुरु जी मेरे को 12 साल हो गए भजन करते करते, ध्यान करते करते, अभी तक मेरे को भगवान नहीं मिले, अभी तक मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। चेला गुरु जी अच्छा तुमको परमात्मा नहीं मिले, चलो तुमको परमात्मा से मिलाते हैं। अब गुरु जी चेला जी को लेकर के एक नदी के किनारे पहाड़ी पर खड़े हो गए। बहुत बड़ा सरोवर कोई नदी थी। गुरु का चेला जी देखो आगे तुम्हें क्या दिख रहा है? उल्ले जली जल दिख रहा है, पीछे से धक्का दे दिया। अब चेला जी पानी में गए ऊपर नीचे, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। अब वो बचाओ बार बार ऊपर नीचे ऊपर आ गए। उत्कंठा के साथ जैसे स्वाति की होती ना, स्वाति नक्षत्र को देखने की बार बार उत्कंठा ऊपर आती ना, ऊपर आती उत्कंठा के साथ बार बार स्वाति नक्षत्र को लेने के लिए। अब गुरु जी ने क्या किया कि तुरंत अपनी धोती खोली, धोती की एक उसमें कपड़े में पत्थर बांधा और उसको धोती फेंक दी, उसको पकड़ा दी और गुरु जी ने चेला जी को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब गुरु जी कह रहे हैं चेला जी ये बताओ जब तुम पानी में डूब रहे थे तुम क्यों चिल्ला रहे? अरे गुरु जी मेरे को प्राण स्मृति, ठीक है, मैं तो ये कह रहा था आप मेरे को निकाल लो, मेरे को आप निकाल लो, मेरे को निकाल लो। जैसे उसके अंदर वो पानी में से निकलने की, बचने की तीव्र उत्कंठा लगी हुई थी उस चेला जी को। ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमात्मा से मिलने की उत्कंठा, एक प्यास, एक लगन होना चाहिए। उसमें अगर हम प्रेम से भजन करते हैं तो 3 घंटे में शब्द की जागृति होती है। ऐसा होना जी समझा। एक पौर में जाकर चेतन वे तरमाए देव मंत्र कीजिए, प्रेम दसे उर्माए, प्रेम दसे उर्माए उलटता बार न लागे, नकचक नाटी रोम नाम धुन सम्मे जागे। सुख राम कहे गुरु मेहरे चूरत बनती की धार, एक और में जाकर चेतन वे तरमाए। यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, वो उदाहरण बाबूजी महाराज को सबसे अच्छा लगेगा। ज्योत बुद्धि की धार, सुखराम कहे गुरु मैंने ज्योत बुद्धि भाई, एक और में जाकर चेतन है। दिन गुरु परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, राम गोदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करके